इसी तरह से इसी के बाद आगे हम चर्चा करेंगे, धर्म धारणा के निर्वाह भी इससे कम में नहीं होता है। तो यही कहता है कि धर्म का निर्वाह इससे कम के करुणा संवेदना में होना संभव नहीं हो पाता है। गुरुदेव के कहने का मतलब ये है कि अगर हम बड़े धर्म की बात करते हैं, जैसे कि जीवन व्रत, जीवन धर्म की बात करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं, जैसे कि हम बड़े पुरुषार्थ की बात करते हैं, महान महान जैसे कोई महान आत्मा होती है वो जीवन व्रत धारण करती है। जीवन व्रत का मीनिंग होता है जैसे कि हम जीवन भर सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और सही आचरण करेंगे, गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ छल प्रपंच नहीं करेंगे, जीवन व्रत। और एक जीवन व्रत होता है कि हम अहिंसा का पालन करेंगे, जैसे कि सत्य और अहिंसा का पालन महात्मा गांधी ने किया था, जीवन व्रत। और उसी तरह से जीवन व्रत में आ जाता है, हम गलत करते हुए किसी को देखेंगे नहीं, मीन्स कि अगर किसी को गलत करते हुए देखेंगे तो हम उसमें प्रतिक्रिया करेंगे। और जीवन व्रत बहुत सारा है, बहुत टाइप का है, तो अगर इसमें हम भाव संवेदना करुणा की बात कर रहे हैं और जैसे कि बात करते हैं ऐसी करुणा की बात की जा रही है, तो ये ऐसी करुणा सिंपल नहीं होती है, साधारण नहीं होती है। ऐसी करुणा के लिए तो बहुत साधना, बहुत तप की जरूरत होती है, या फिर किसी किसी में जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है। किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी को देखा जाता है कि अगर वो किसी को कष्ट पहुंचते हुए देखते हैं तो वो बड़े से बड़ा स्टेप मतलब कदम उठा लेते हैं, तो वो अ, ऊंचे लेवल की आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि जैसे कि न्यूटन का उदाहरण लिया जाए कि हर कोई पेड़ के पास बैठता है लेकिन हर कोई न्यूटन नहीं होता है। उसी तरह से जैसे कि पक्षी को मरते हुए तो बहुत कोई देखते हैं, पक्षी को पकड़ते हुए मरते हुए पशु पक्षी को बहुत लोग देखते हैं, लेकिन हर कोई महर्षि वाल्मीकि नहीं बन सकता, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा आज तक नहीं हुआ, एक ही के साथ हुआ, महर्षि वाल्मीकि के साथ ऐसा घटना हुआ और वो महान कवि बन गए। पहले वो साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ठीक है, फिर महान कवि बन गए। भगवान श्री राम की के बारे में कहा गया कि अस्थि पंजर, ऐसा नहीं है कि लोग कसाई के घर के तरफ से नहीं गुजरते होंगे, मतलब उसके दुकान के तरफ से, और वहाँ पे लटके हुए नहीं देखते होंगे, कटे हुए नहीं देखते होंगे, बट और ऐसा नहीं है कि महामारी टाइम में लोगों ने ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा, लेकिन करुणा का भाव संवेदना बहुत कम किसी किसी में जरूर आया होगा। ऐसे लोग होंगे जिसके मन में बहुत करुणा की भावना आई होगी और उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया होगा। तो ऐसे भी लोग होंगे बट वो नज़र में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे नज़र में। गुरुदेव की का वो निर्माण चक्र नहीं कहता, खोजने की जो खोजने की जो प्रवृत्ति है उनकी, गुरुदेव जैसे ढूंढते हैं तो वो तेज हो गई है, स्पीड हो गई है, तो वो ढूंढ रहे हैं अपने स्तर से। और वो द्रुत और तीव्र गति से अपने ऐसे संतानों को ढूंढ रहे हैं जिसके मन में ऐसी करुणा का भाव संवेदना महामारी के टाइम में आया। तो उसी तरह से वैसी करुणा की भावना के जिस हृदय में स्थान हो जाता है, स्थापना होता है, ऐसी करुणा जहाँ उभरती है वो बड़े पुरुषार्थ करते हुए देखे गए हैं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लिया जाए, वो स्वामी विवेकानंद के मन में करुणा का भाव तो नहीं था, वो उनकी सोच वैसी थी, वो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे। बट रामकृष्ण परमहंस के हृदय में भाव संवेदना का संचार था, करुणा का भाव था, एक माता का हृदय था उनका। तो शरीर पुरुष का था पर हृदय माता का था। तो जो करुणा उनके हृदय में थी, उसी करुणा के भाव से प्रेरित होकर महर्षि बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन दान दिया था। तो इसमें स्वामी विवेकानंद भी आए, ठीक है, तो उन्होंने भी जीवन दान दिया। उस करुणा के भाव के कारण उनके हृदय में वो हृदय में परिष्कृत हो गया, उनका हृदय उनके पास रहने से परिष्कृत हो गया और उनका एम बदल गया। तो पहले एम कुछ और होगा, वो नहीं बताया गया है, उन्होंने अपने जीवन में लिखा है कि नहीं जीवनी में पता नहीं, हम तो पढ़े नहीं हैं।
उनके जीवनी में बस स्टडी लर्निंग उनके माइंड के बारे में लिखा गया है, उनके उनके पुरुषार्थ के बारे में लिखा गया है। वो इतने ब्रिलियंट मेधावी छात्र थे और उन्होंने स्पीच जो दिया था वो अपने गुरुदेव की प्रेरणा से दिया था। उनका स्पीच स्पीच उनका था, लेकिन प्रेरणा गुरुदेव की थी। तो वो जो करवाना चाहते थे उन्होंने वो करवाया उनके शरीर से। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका शरीर अपना है, उनका जीवन का व्रत और एम कुछ और था, बट गुरुदेव की प्रेरणा से वो कुछ और कर रहे हैं, जैसे कि कुछ और काम कर रहे हैं अभी। और वो चेंज हो गया, उनका एम चेंज हो गया, जीवन व्रत चेंज हो गया, उनका संकल्प चेंज हो गया, उसका लाइफ का जो पाथ था वो बदल गया। तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद ही बहुत सारे लोगों का जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ गई, अध्यात्म आ गया अपने आप। ऐसा कभी नहीं देखा गया। इसके पहले बहुत सारा कुछ हुआ। फीवर हर किसी को होता है, और सीजनल प्रॉब्लम हर किसी को होता है। बड़े बड़े बीमारी से लोग जूझते रहते हैं घर परिवार में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो स्पिरिचुअल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोविड के बाद हुआ है, बहुत सारे लोग हो गए अपनी पढ़ाई, जॉब, इंजीनियरिंग, लर्निंग, मेडिकल, अपना वो क्या नाम है ऑफिसर्स का, अपना बिजनेस, अपना सिविल सर्विस, अपना बड़ा बड़ा एम जॉब होता हुआ वो छोड़ करके उस सारा कुछ छूट गया और वो स्पिरिचुअल हो गए, उनका एम बदल गया। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा हुआ है, बहुत संवेदनाएं जागृत हुई हैं और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो गए और उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। तो ये भाव संवेदना की बातें हो रही है, तभी ये टॉपिक लिया। इसी बीच में ये उदाहरण हम दे रहे हैं, और हम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि वो याद आते जा रहा है सीरियल वाइज से कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, और हम बोले जा रहे हैं, और हमारा कोई याद किया हुआ मेमोरी तैयार किया हुआ नहीं है। ये एक टॉपिक पे आ रहा है कि ऐसा है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरतमंदों के लिए के दिए बिना रहा ही नहीं जा सकता। तो इनमें कहा गया है, तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य भी यही है कि किसी प्रकार संवेदना जगाकर उस देवत्व का साक्षात्कार हो सके जो ज़रूरतमंदों को दिए बिना रह ही नहीं सकता। तो इसमें भी वही है, तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य भी यही है कि ऐसी संवेदना जागे, एम यही है, तप करने का भी एम यही है, और योग करने का भी लक्ष्य यही है कि वो भाव, वो करुणा जागृत हो, और जागृत हो, और उस देवत्व का साक्षात्कार हो, देवत्व जागे, और उसके बाद जरूरतमंदों को दे दिया जाए। तो अगर पहले ही जरूरतमंदों को दे दिया जाए तो भाव संवेदना जगाने की कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देने का अगर आप किसी को हीरा देना चाहते हैं, आपके पास डायमंड है, बहुत सारा डायमंड का मतलब ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, गोल्ड का है, और आप चाहते कि किसी को दे, तो बिना भाव संवेदना के नहीं हो सकता है। अगर आपके मन में करुणा का भाव नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता है कि आप कोई भी कीमती चीज किसी को दें। तो करुणा का भाव संवेदना जगाने की जो प्रक्रिया है वो योग और तप है। ये मार्ग भी गुरुदेव बताएं कि योग और तप भी इसीलिए कराया जा रहा है कि वो भाव संवेदना जागृत हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, हम भी भावना में बहते हुए चले जा रहे हैं, और टॉपिक कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, और बीच बीच में उदाहरण भी कुछ और दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी बातें ऐसी ही हैं। आपको ये नहीं लगेगा हम स्पीच दे रहे हैं, ये नहीं लगेगा कि हम पढ़ पढ़ रहे हैं, ये नहीं लगेगा हम रीडिंग कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, स्टडी में बैठे हैं। तो ऐसे ही टॉपिक पे हम ऐसे ही चर्चा करते हैं, ठीक है, अपनों से अपनी बातें। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। आ गए भैया।